नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज काफ़ी चिंता वाला खबर लाया हूँ। और अभी कितना हम नीचे गिर सकते हैं, हमारा एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। अभी हम एज ए डॉक्टर हमको बहुत शर्म आता है, फिक्र होता है। एक जमाना था जब अभी भी कई जगह गांव वाँव में नकली डॉक्टर होते हैं। चलो मालूम है कि वो नकली डॉक्टर है, क्वैक है। गरीब लोग बेचारे जाते हैं, जड़ी बूटी कभी ठीक होता कभी नहीं होता। पर अगर आपको अगर ये पता चले कि जो असली डॉक्टर है, जिनके पास ऑन पेपर में असली डिग्री है, अगर वो नकली तरीके से उसको हासिल किया है, कैसा आपको क्या विश्वास होगा आपको। अभी सीट तो प्राइवेट में आप एक प्रकार से पेमेंट सीट है। नीट का तो मजाक ही हो गया है। नीट तो चाहे पेपर लीक तो बात की बात है। आपको मालूम है कि पिछले साल 8 नंबर में भी, 800 में से 8 नंबर में 10 नंबर में भी पीजी सीट मिल गए थे। -40 तक चले गए थे परसेंटाइल। -40 मार्क्स, -40 मार्क्स तक चले गए थे। परसेंटाइल 0 तक ही होता। -40 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो नीट का तो मजाक हो गया है। चलो मजाक सही। उसके बाद भैया ठीक है, जैसे भी आपने सीट ले लिया हो, आप पेपर लीक से सीट ले लिया हो, या 8 नंबर, 0 नंबर, -40 नंबर से पीजी सीट मिल गया है आपको। नीट पीजी का मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से ऐसा चल रहा था। तो कम से कम पढ़ाई तो ठीक से करो। 3 साल का एमडी होता है, आप फीस देते हो 3 साल, काफी मोटा फीस होता है। गवर्नमेंट है, फिर प्राइवेट में तो करोड़ों रुपए का है। एमडी सीख लो यार, कम से कम जैसे भी आए हो सीख लो, अच्छा डॉक्टर बन जाओ जो कि पेशेंट को ठीक से करे। आपका डिग्री है आपके नाम के सामने, आपके भरोसे से आता है, डिग्री के भरोसे से आता है। ऐसे कहते हैं कि जिनके पास नकली डिग्रियां है, उनके ऊपर बीच बीच में रेड होता है उनका नर्सिंग। पर जिनके पास असली डिग्री है पर वो नकली है, नकली तरीके से लिया है। ऐसे ही कुछ समाचार आया है दैनिक भास्कर राजस्थान से। राजस्थान से ऐसा समाचार है कि कई मेडिकल कॉलेजेस में पाए गए हैं कि एमबीबीएस में पूरा पढ़ना पड़ता है, एमडी एमएस और फिर पीएचडी। आजकल पीएचडी का भी काफी होड़ लगा हुआ है कि पीएचडी भी कर लो, क्योंकि हर तरह से है। जैसे अपना कैरियर के लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज है उनका रैंकिंग होता है कि कितने पीएचडी है, नैक में ग्रेडिंग होता है, एनआईआरएफ होता है कितने पीएचडी। फिर पेपर्स कितने पब्लिश किए हैं। पेपर्स क्या है, आपके शोध के ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर है। और मेडिकल रिसर्च बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। मेडिकल रिसर्च में आप अगर गलत रिसर्च करते हो तो वो रिसर्च पढ़ के दूसरे डॉक्टर अपने मरीज को इलाज करते हैं, जाने खतरे में डालते हो आप। उसको देख के दूसरा लोग शोध करते हैं। वो ह्यूमैनिटी के लिए एक ये खतरा है, डेंजर टू ह्यूमैनिटी है अगर आप नकली रिसर्च कर रहे हो। और रिसर्च का बुनियाद क्या है, आपको थीसिस करना पड़ता है। आपको मालूम होगा डिजर्टेशन थीसिस करना पड़ता है आपका। एमएस डिग्री, एमडी डिग्री के लिए और पीएचडी के लिए थीसिस, सबसे थीसिस के ऊपर ही पीएचडी मिलता है। अभी जो कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है दैनिक भास्कर के, उन्होंने खबर लाए हैं। उन्होंने ये लाए हैं कि खरीद लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब मेडिकल रिसर्च होता पेशेंट्स के ऊपर होता, पेशेंट्स को आप एग्जामिन करते हो, उनको इन्वेस्टिगेशन करते हो, उनके रीडिंग लेते हो, फिर आपका रिसर्च होता है, उससे आप पेपर्स पब्लिश करते हो। आपका कैरियर बढ़ता है, आपके यूनिवर्सिटी का कैरियर, आपका ये बढ़ता है। वो सब कुछ फर्जी। वो कहते हैं ऐसे एजेंसीज हैं, आपको नंबर दे देंगे, आप कांटेक्ट करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 24 घंटे में थीसिस दे देंगे। आजकल एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी बना देता है। और फिर इतना अच्छे से बनाएगा कि वो कोई पकड़ेगा भी नहीं। वो प्लेगरिज्म चेक होता है हर उसके, वो भी मैनेज कर लेता है। बोलता है कोई, पूछा है इन्होंने, 2-3 केस स्टडीज दिए, हम आपको बताएंगे, स्क्रीनशॉट बताएंगे। क्योंकि ये इतना विचित्र खबर है कि दिल बहुत दुख होता है, विश्वास चला जाता है
क्या है, कितना बंद कर देना चाहिए इतना कंपटीशन, जिसमें कि गलत, हर जगह गलती है। लीक पेपर ठीक है, नीट एंट्रेंस में ये है, उसके बाद ये डिग्री ऐसे मिल रही है, एक प्रकार से फर्जी डिग्री हुआ। जो आदमी अपना एमडी पीएचडी कर लेता है, अलग अलग रेट है, एमडी एमएस का थीसिस 30,000, 40,000, 50,000, उसके बाद पीएचडी का थीसिस 1 लाख। कुछ नहीं करना है आपको, आउटसोर्स। पूछा गया उनसे भाई पेशेंट्स का क्या, कुछ नहीं बोला, कोई पेशेंट वेशेंट है वो सब बना देते हैं, काल्पनिक बना देते हैं। और देखिए उससे पेपर भी छप जाता है, उससे आपका रिसर्च पेपर भी ऐसे है। तो इसका मतलब नैतिकता कहाँ गया है? मेडिकल सबसे नोबल प्रोफेशन है, ये ऐसा हो रहा है। ये तो पूरा मतलब, या तो पूरा यूनिवर्सिटीज को डिरेकग्नाइज करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की क्या गलती है? अगर आप ये तो ये जितने ये है, इसको ट्रेस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। मैं तो कहता हूँ सीबीआई तक को देना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस छीन लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे डॉक्टर जो ऐसे करके पास हुए हैं, आपको लगता है वो बिकेंगे नहीं फार्मा कंपनी से, वैक्सीन कंपनी से? कल वैक्सीन ट्रायल ऐसे फर्जी बताएंगे, और देख रहे हो क्या रहा है आपको। वैक्सीन ट्रायल में क्लियर हो जाता, बाद में दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसको भी कोई मान नहीं रहे, उसके भी पेपर बन जाते हैं और बड़े बड़े जर्नल में छप जाते हैं। ये पूरा मतलब ग्लोबल, एक देखिए कितना नींव हमारा कमजोर है। हमारे मित्र एक है जबलपुर में, डॉक्टर है, वो हमारे साथ एमबीबीएस किया है, डॉक्टर योगेन श्रीवास्तव। उन्होंने मेरे को ये खबर का भेजा है। वो डॉक्टर खाली नहीं है, डॉक्टर रह चुके हैं, एडवोकेट रह चुके हैं, लॉयर रह चुके हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। उसके बाद पत्रकार रह चुके हैं। अभी वो उसके बाद डॉक्टर भी रह चुके हैं, ईएसआई अस्पताल में काम किया है, अभी रिटायर हो गए हैं। अभी मैं मिलता हूँ बीच बीच में, जबलपुर जाता हूँ या रियूनियन में मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ भैया अभी आप हो क्या, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, वकील हो? बोलते हैं मैं तीनों तीनों काम करते हैं। तो उन्होंने बताया है, वो ये न्यूज़ आइटम का मेरे को भेजा है, मैं आपको फोटो ये बताता हूँ, स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या, वो कहते हैं कि ये तो खुला सच है। ये बोलता सब ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वो भी पत्रकार है, उनको भी थोड़ी जासूसी आती है, वकील भी है, डॉक्टर भी है। वो कहते हैं ये तो हम उनका वर्ड्स ही हम बताते हैं कि हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। दे आर राइटिंग इन्वेस्टिगेशन, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन है। ये पत्रिका भी मैं देखता हूँ क्या है, मैंने कहीं पत्रिका का नाम तो नहीं कर दे। हाँ, भास्कर, भास्कर इन्वेस्टिगेशन, दैनिक भास्कर का है। तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि ये जांच लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, ये कहते हैं वेल सेटल्ड प्रैक्टिस, ये होता है, आम है ये ऐसा होना, अमंग पीजी स्टूडेंट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पीएचडी स्टूडेंट्स इन ऑल अदर यूनिवर्सिटीज। वी सी, हम देखते हैं, हमको मालूम है, पर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये जो घिनौना सच है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारा एजुकेशन अगर जाएगा तो पूरा समाज जाएगा। इसको सीरियसली लेना चाहिए जो लोग भी इसको है। और हम इसका स्क्रीनशॉट बताते हैं क्योंकि ये एविडेंस है, क्योंकि ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आपको थोड़े बहुत केस स्टडीज भी दिए, ये देखिए, ना मरीज ना रिसर्च। अभी देखिए मेडिकल में, आप कोई भी ये हो, मेडिकल में ये बहुत जानलेवा हो सकता है। मरीज नहीं है, रिसर्च नहीं है, 30,000 में एमडी एमएस और 1 साल में पीएचडी की रेडीमेड थीसिस मिल जाएगा। कर लो बात आप, 50,000 में खरीद लो, 20 से 50,000 में थीसिस ले लो। पीएचडी को 80,000 से 1 लाख ले लो, आपको पीएचडी मिल जाएगा, थीसिस बना बनाया। थीसिस बिकना अनैतिक कह रहे हैं प्रिंसिपल वगैरह, कहे तुरंत लगे रोक। अरे भाई तुरंत लगे रोक, अभी भास्कर, इनको जेल होना चाहिए जो लोग ये बना रहे हैं। अभी ये हम थोड़ा अलग से बता रहे हैं, एनलार्ज करके, चिकित्सा और शैक्षणिक जगत में ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने डॉक्टरों की डिग्री और शोध की साख तार तार कर दी है। बड़े बड़े बात होता ना, पीयर रिव्यूड पेपर, मेडिकल रिसर्च, फॉलो द साइंस, ट्रस्ट द साइंस। जब साइंस में ही घोटाला है तो क्या करोगे? जब माझी नाव डूबोए तो कौन बचाए? भास्कर पढ़ाएंगे पीएचडी और ये प्रोफेसर बन जाएंगे, वाइस चांसलर बन जाएंगे कल जाके। पीएचडी के लिए उनका करियर काफी ऊपर जाता है।
1 लाख दो, क्या होता है 1 लाख? एमडी एमएस करने वाले रेजिडेंट अस्पतालों में मरीजों को शोध करने के बजाय 20 से 30 50 हजार से खरीद लेते हैं। रिसर्च खरीद लिया, थीसिस खरीद लिया। वही पीएचडी शोधकर्ता 80 हजार से, शोधकर्ता क्या है, शोध ही नहीं करते हैं, दलाल है सब। 80 हजार से 1 लाख रुपए में डॉक्टर की उपाधि हासिल कर लेते हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज और एमबी चिकित्सालय के सामने, कॉलेज का नाम भी दिया है और कॉलेज के सामने कारोबार चल रहा है, बताइए। सामने जैसे आजकल इन्वेस्टिगेशन लैब है, कॉलेज के सामने प्रैक्टिस चल रहा है, कॉलेज से मरीज भटक रहा है तो स्टूडेंट भी जाके आउटसोर्स कर रहा है। उदयपुर के एक सरकारी सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में सैकड़ों छात्र विशेषज्ञ, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, कल ही हम बात कर रहे थे स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी, अब अगर ऐसे लिया जा रहा है स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी, तो आप सोच सकते हैं क्या हाल है। जिनकी क्लिनिकल रिसर्च डेटा की विश्वसनीय पर अभी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। होगा ही जब वो काल्पनिक पेशेंट से काल्पनिक इस पे, और लिख भी कोई और रहा है, मशीन से लिखा रहे हैं, कैसे लिखा रहे हैं, इतना दुरुपयोग किए जा रहे हैं। इनका अगर पकड़े जाए, हमारा तो ये विचार है कि इनका तो लाइसेंस भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो इतने नीचे गिर सकते हैं तो वो क्या करेंगे फिर। मरीज के वे कोई उनका नैतिकता नहीं रहेगा। मरीज के हित में नहीं सोचेंगे, ड्रग कंपनी के हित में सोचेंगे। ड्रग कंपनी इनको दे देंगे 1 लाख 2 लाख जो इन्होंने थीसिस में खर्चा किया है खरीदने में। और हम कहेंगे ये टीचर भी पकड़ लेना चाहिए ना, टीचर को 2 सवाल पूछो, पता चल जाएगा किस कौन खोखला है, कौन ने खरीद के आया है। वो भी आजकल बिल्कुल है ही नहीं। टीचर इतने कॉलेजेस खोल रहे, 250 250 सीट्स है, टीचर कहाँ है? पार्ट टाइम टीचर भी अपना प्रैक्टिस करते हैं। ये हम धीरे धीरे ये भी हम बता रहे हैं क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस में। सब विजिटिंग टीचर्स है सब। और इतने जिम्मेदारी वाला काम है, मेडिकल प्रोफेशन इतने जिम्मेदारी वाला है, और ये ऐसे डॉक्टर, ऐसे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट पीएचडी, ये पीएचडी एमबीबीएस की बात नहीं हो रही है। एमबीबीएस में थीसिस नहीं है, पर अभी एनएमसी बोलता है एमबीबीएस भी रिसर्च करेगा, तो वो भी खरीद लेगा जाके। अरे भाई, आपका सिस्टम इतना खोखला है, क्या कराओगे रिसर्च? ये केस 1, ये देखिए, ये जो रिपोर्टर है ये एक डमी बन के गया बातचीत करने। मरीज की जरूरत नहीं, गाइड से मंजूरी ले लो। देखा, हम कह रहे थे ना, गाइड भी ऐसा ही है, पार्ट टाइम ही रहता ही है। भास्कर रिपोर्टर पीजी डॉक्टर का साथी बनकर आरएनटी के सामने, कोई मेडिकल कॉलेज है संचालित बापना एजेंसीज पहुंचा। देखिए, कॉलेज के सामने ही एजेंसीज है। संचालक संदीप बापना जो उसके है मालिक, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पीएसएम हमारा ही सब्जेक्ट है, बताओ, विभाग, और थीसिस तैयार कराने की बात हुई तो चौंकाने वाले दावे सामने आए। 30 हजार का ऑल इन वन पैकेज है। संदीप बापना ने सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस पहले प्रपोजल बना पड़ता, वो भी आपको बना के दे देंगे। थीसिस राइटिंग कुछ नहीं वो भी लिख के दे देंगे। डेटा एनालिसिस भी कर देंगे। प्रतियों की प्रिंटिंग और बाइंडिंग 30 हजार में करने का दावा किया। रिपोर्टर ने पूछा कि फील्ड वर्क, भाई फील्ड वर्क करना पड़ता, सब पेशेंट्स को सर्वे करना पड़ता, काफी मेहनत का काम है। बोलता उसकी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना तुमको, तो सब काल्पनिक बना देते हैं। 30 साल में से फर्जीवाड़ी, ये कह रहे हैं कि ये कारोबार 30 साल से चल रहा है। बापना ने दावा किया कि यही गाइड टॉपिक और ड्राफ्ट तुरंत मंजूर कर दे तो पूरी थीसिस 24 घंटे में तैयार हो सकती है, बताओ। खुद को पीएसएम बैकग्राउंड का बता, अच्छा खुद भी पीएसएम वाले हैं, बताइए। ये देखे, इसका तो पहले लाइसेंस छीनना चाहिए। खुद को पीएसएम बैकग्राउंड का बताते थे, उसने कहा कि ये पिछले 30 वर्षों से मेडिकल छात्रों के लिए यही काम कर रहा है। बताइए, 30 साल से, तो वो तो जो डॉक्टर बन गए वो तो बड़े बड़े इसमें पहुंच गए होंगे। अभी कौन किसको पकड़ेगा, कौन चौकीदार कौन चोर, कैसे पता चलेगा? अब डॉक्टर होके खुद एमडी करके और ऐसा काम कर रहे हैं, क्या कितना इससे नीचे और के गिर सकता है? और इतना नोबेल प्रोफेशन था एक जमाने में। हमको भी अभी डॉक्टरी छोड़ के मैं भी अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने की सोच रहा हूँ। बने गया अभी मैं धीरे धीरे। मेरे को ट्रेन किया क्यूआई के आशुतोष पाठक जी ने। अभी दूसरा है,
हमारा काम सॉफ्टवेयर भी नहीं पकड़ पाता। देखिए, इतना बढ़िया सफाई से काम करते हैं, ये तो लैब लीक जैसा हो गया कि ऐसा वायरस बनाया कि कोई बताया नहीं कि लैब में बनाया। अभी ऐसे पूरा मेडिकल नीचे से ऊपर तक कि ऐसा चल रहा है, इसका मतलब ऐसे लोग ही जाके ऐसे बायो वेपन बनाएंगे, ऐसे बिकेंगे फार्मा के पास। ऐसे हितों का टकराव, कोई इनका हित ही नहीं है तो टकराव की क्या बात है। भास्कर टीम मार्ग पहुंची, सुवीवी मार्ग पहुंची, बोहरा गणेश जी मंदिर मार्ग स्थित विनायक कंप्यूटर पर पवन ने थीसिस तैयार करने वालों के नंबर दिए। इन्हीं नंबरों पर रिपोर्टर ने हितेश नामक का संपर्क किया। उसने बातचीत, देखिए बातचीत हो रहा, पीएचडी की थीसिस लिखवानी है, काम हो जाएगा। हाँ, सिर्फ टाइपिंग दीजिएगा, पूरी थीसिस तैयार कर देंगे। खर्च कितना आएगा? 80,000 से 1 लाख। पीएचडी करने वाले को एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये हालत है। प्लेगरिज्म का क्या होगा? जैसे वो प्लेगरिज्म चेक करते कहीं से तो नकल नहीं किया वो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्लेगर सॉफ्टवेयर भी नहीं पकड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा इनको वुहान लैब में जाना चाहिए। उन लोग वायरस बना रहे हैं, इन लोग ऐसा थीसिस बना रहे हैं फर्जी। एमपी में कई कॉलेजों में जांच नहीं होती, देखिए मध्य प्रदेश आ गया, लेकिन कराई है इसलिए मेहनत ज़्यादा लगती है। हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है जिसमें पकड़ा ना जाए थीसिस नकली है कि असली। सिनॉप्सिस जमा होने के बाद पर्याप्त समय मिलता है, उसके बाद आप सिनॉप्सिस जमा कर दो, कहीं 1 साल 2 साल मिलता है, हम नकली थीसिस बना देंगे, तब तक 1 लाख दे दो आप। ये है भाई पढ़ाई, हायर एजुकेशन, सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, पीएचडी। ये है हमारे मित्र है डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव। ये डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है, जर्नलिस्ट है, और सब में फुल टाइम काम कर चुके हैं, अनुभवी है। ऐसे खबर हमको बीच बीच में, हम इनके आभारी है, बताते हैं और हम फिर मुद्दा उठाते हैं, और ये भी करते रहते हैं। इनके भी कॉलम आते हैं हिंदी के, बहुत अच्छे ये जर्नलिस्ट है, और काफ़ी इंटेलिजेंट है ये। तीनों में होंगे, तीनों में इन्होंने काम किया है। तीन तीन प्रोफेशन में, लोगों को तो एक प्रोफेशन भी ईमानदारी से नहीं कर पाते, इन्होंने तीनों प्रोफेशन अपने ईमानदारी से किया है। जर्नलिज्म का काम भी देखिए कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आज हमको इतना ही बताना था। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, कोई हमारा ऐसे अल्टीरियर एजेंडा नहीं है। हम आप ही के इससे हम थोड़ा बहुत शोध करते हैं। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। आप बताइएगा, आपके तरफ से कोई पॉइंट है? और शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे, उनको भी मालूम होगा ऐसा हो रहा है। और अगर खुद भी ऐसा कर रहे हैं तो अपने पे सोचिए जरा कि कितना आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक समय आता जब अपने को आईने में देखना पड़ता है। तो ऐसे ही मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशन प्रोफेशन ही बदनाम हो रहा है, एजुकेशन प्रोफेशन ही बदनाम हो रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें हंगर स्ट्राइक भी हो रहा है, ये मूवमेंट भी हो रहा है, पर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है। तो हमको यही आज ये दुखद खबर देना था। धन्यवाद आज के लिए।